मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पार्ट हमने खत्म कर दिया है। हर एक टॉपिक हर एक चीज़ का प्रूफ हमने दिखा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सपोज कर लो, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें कि चार्ज हम Q ले जा रहे हैं A से B तक, चार्ज Q जो है A से B तक ले जा रहे हैं और वर्क जो करना पड़ रहा वो W है, ठीक है। चार्ज Q को A पॉइंट से B पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में अगर वर्क डन W होता है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि Q कूलम के चार्ज को ले जाने में W वर्क होता है, 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में, यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में वर्क डन जो होगा वो Q से डिवाइड करना होगा, और यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। मतलब ये हमारा हो जाएगा VB minus VA, where VB be the potential at point B and VA be the potential at point A, ठीक है। तो इनके बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा W/Q, और इसकी जो यूनिट होती है वैसे देखने से तो जूल पर कूलम तो होगा ही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो हम लोग ये ले करके चलते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 होता है। अब अगर हम इसी पॉइंट को ए को हम इनफाइनाइट पर ले चले जाएं, तो जब हम इनफाइनाइट पर ले चले जाएंगे, ठीक, व्हेन पॉइंट ए लाइज एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पर चला जाएगा तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल हम लोग कंसीडर करते हैं 0, ठीक है। अब यही क्या हो जाएगा, VB केवल क्या बचेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट B बचेगा, और ये हो जाएगा W/Q। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी रहा, तो ये हो गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B हो गया W/Q, और W क्या होगा, W वर्क डन होगा जो चार्ज Q को A अर्थात इन्फिनिटी से B तक लाने में करना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल हो गया। तब यहाँ से हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। तो हम क्या कहेंगे, अब यहाँ से अगर देखें तो यूनिट कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से, वो पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी पर ए, यूनिट कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन in bringing पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, यूनिट मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट inside the electric field
inside the electric field is known as electric potential at that point of that point. Clear? It means electric, if WB work done in bringing positive q coulomb charge from infinitive to a point inside the field, inside the electric field, then potential of that point, जो होगा according to definition V is equal to W upon Q हो जाएगा, और इसकी यूनिट जो होगी ये वोल्ट होगी, और ये जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी होती है। क्लियर हुआ? हम लोग अब इस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए कंसीडर करते हैं एक टेस्ट चार्ज, और जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हम लोग इसलिए लेते हैं जिससे उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के फॉर्म में लेते हैं। तो अब हम फार्मूला डिराइव करने चल रहे हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी में सही कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज पॉइंट O पर लाइट कर रहा है और ये पॉइंट चार्ज है Q, वो भी प्लस का Q चार्ज है। अब इसके कारण इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और इसको इनफाइनाइट से, ये क्या इनफाइनाइट है, तो टेस्ट चार्ज को हम इधर लाते हैं टूवर्ड द पॉइंट, हम चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं। अब कोई टाइम ऐसा है कि जब ये अपने पाथ के पॉइंट A पर पहुंचेगा, Q0 ये अपने पाथ के पॉइंट A पर होगा, और इस पॉइंट E का डिस्टेंस जो है फ्रॉम O हम कंसीडर कर ले रहे हैं x है। ठीक, तो व्हेन टेस्ट चार्ज lies at A, then electrostatic force
ऑन इट क्या होगा, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर Q इंटू Q नॉट। कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, दो चार्ज हैं Q और Q नॉट, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता ही है, Q को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो क्लियर सी बात है कि ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब जिस पर फोर्स वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और हम अब इसको डिस्प्लेसमेंट देना चाह रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द पॉइंट P, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नॉट बाई dx डिस्टेंस टुवर्ड द पॉइंट P। तो जो भी वर्क होगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत ही स्मॉल लिया है, तो इसलिए जो है वर्क डन भी बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए उसको हम कंसीडर करते हैं dw से। तो dw हो जाएगा F डॉट dx। अब देखो फोर्स इधर है, dx इधर है। अभी जब हम F डॉट dx करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा F dx cos 180 डिग्री, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो आएगा F डॉट dx इज इक्वल हो जाएगा F dx cos 180, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक। और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -F dx। ओके, अब हम F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो dw इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। देन हमें टोटल वर्क फाइंड करना है, टोटल वर्क और यू कैन से वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, ठीक है। तो हेंस वर्क डन in bringing test charge from infinity to point P। जो पॉइंट P तक लाएंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। देन W इज इक्वल टू हो जाएगा -Q नॉट अपॉन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, हमें इंटीग्रेट करना होगा dx अपॉन x स्क्वायर को। और ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो क्लियर सी बात है कि इंफिनिटी चला रहे हैं तो लोअर लिमिट इंफिनिटी हो जाएगा। कहाँ तक ला रहे हैं, पॉइंट P तक, और इस P का डिस्टेंस क्या है, r है। इंफिनिटी टू r के बीच में इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। अब जब हम 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, तुम लोग को इंटीग्रेट का फॉर्मूला पता होगा कि x पावर n का जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है x पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू r, और x स्क्वायर अपान में है, इसको ऊपर लाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। देन -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/n
x आ जाएगा इस फार्मूले का जब यूज करें, क्योंकि x पावर -2 यानी का हो जाएगा -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, ये हो जाएगा x पावर -1 अपान -1, ये -1 अपान x हो जाएगा, और ये लिमिट जो है इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर 1 अपान r, देन माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे 1 अपान इन्फिनिटी, और 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन जो है W वो आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान r। ये कह लो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एट पॉइंट P जो हो जाएगा वो W अपान टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज को ही हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान r इज डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और V इक्वल टू होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। ये किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का फार्मूला हो गया V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें इस पूरे से मतलब नहीं है, जब फार्मूले का यूज करेंगे उसमें हमें चार्ज पता होना चाहिए और चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए। बस इस फार्मूले में लेकर के वैल्यू पुट कर देंगे तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस उस चार्ज के कारण क्या होगा वो हमें निकल जाएगा। ये करना है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करेंगे चार्ज की वैल्यू साइन के साथ में, अगर प्लस का है तो प्लस में रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते थे तो चार्ज को साइन के साथ में नहीं रखते थे, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और चार्ज के हेल्प से हम लोग फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल करके देन उनका वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल फाइंड करते समय हम लोग चार्ज को साइन के साथ में पुट करेंगे। ओके गाइस, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।